Good afternoon all of you. In last practical we discussed the experiment number 88 to prepare and submit dusting powder. Now we discuss the next experiment, that is the experiment number 89 to identify the type of incompatibility and perform accordingly. So their theory behind this experiment we discuss, that is the introduction to incompatibility. So incompatibility occurs as a result of mixing of two or more antagonistic substances and an undesirable product is formed, which may affect the safety, efficacy and appearance of pharmaceutical preparations. ये इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या है वो हम पहले डिस्कस करेंगे. तो ये जो इनकॉम्पेटिबिलिटी है वो ऑकर होती है मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एंटागोनिस्टिक सब्सटेंसेस. टू और मोर इंग्रेडिएंट्स, अगर एंटागोनिस्टिक इंग्रेडिएंट अगर हम एक ही मिक्सचर में ऐड कर रहे हो तो उसकी वजह से ये इनकॉम्पेटिबिलिटी ऑकर्स होती है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अराइव, दैट इज व्हाट इज द एंटागोनिस्टिक सब्सटेंसेस. तो एंटागोनिस्टिक सब्सटेंसेस इज अ काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग और अनदर सब्सटेंसेस. वो क्या करता है, एंटागोनिस्ट सब्सटेंस क्या करते हैं, काउंटर इफेक्ट काउंटरएक्ट करते हैं इफेक्ट को ऑफ वन ड्रग टू अनदर ड्रग. अनदर ड्रग का इफेक्ट जो है वो काउंटरएक्ट कर देते हैं. देन and which form a undesirable product which may affect the safety, efficacy and appearance of pharmaceutical preparation. and वो ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, वो अफेक्ट करते हैं उसकी सेफ्टी पर, इफिकसी पर एंड अपीयरेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस पे भी उसका अफेक्ट गिरता है. देन द इंटरेक्शन ऑफ ड्रग विथ अनदर ड्रग or of a drug with additives or adjunct, doses error etc. comes under a incompatibility. ठीक है, ये जो इंटरेक्शन होता है ड्रग का, यानी कि ड्रग विथ अनदर ड्रग या फिर ड्रग विथ एडिटिव्स के साथ जो इंटरेक्शन होता है, डोजेस फॉर्म या फिर डोजेस एरर्स जो पाए जाते हैं, तो इसकी वजह से जो होता है, ये जो रिएक्शन होती है, तो ये अंडर इनकॉम्पेटिबिलिटी के अंडर आती है. कौन से ड्रग का ड्रग रिएक्शन, ड्रग विथ अनदर ड्रग का रिएक्शन या फिर ड्रग एडिटिव्स एडिशन का रिएक्शन या फिर डोजेस एरर एक्सेट्रा, ये किसके अंडर आती है, इनकॉम्पेटिबिलिटी के अंडर आती है. तो क्या है इनकॉम्पेटिबिलिटी, क्या है इनकॉम्पेटिबिलिटी, इज ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ two or more antagonistic substances and an undesirable product is formed which may affect the safety, efficacy and appearance of pharmaceutical preparation. इनकॉम्पेटिबिलिटी कब ऑकर होती है, जब हम दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट उसमें मिक्स करते हैं, एंटागोनिस्टिक इंग्रेडिएंट उसमें मिक्स करते हैं और वो फॉर्म करता है एक अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट फॉर्म करता है, बट वो जो प्रोडक्ट है वो अफेक्ट करता है उसकी सेफ्टी पर, इफिकसी पर एंड अपीयरेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन पर. ठीक है, जो इनकॉम्पेटिबिलिटी है वो अफेक्ट करता है उसकी सेफ्टी पर, इफिकसी पर एंड अपीयरेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन पर. एंड ये जो इंटरेक्शन है ड्रग का या फिर अनदर ड्रग के साथ, तो ये अंडर आती है इनकॉम्पेटिबिलिटी के अंडर आती है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनकॉम्पेटिबिलिटी. देन वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ इनकॉम्पेटिबिलिटी. देयर इज 3 टाइप्स ऑफ इनकॉम्पेटिबिलिटी, दैट इज द फर्स्ट फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी, सेकंड केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी एंड थर्ड थेरेप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी. Now we discuss the first, that is the physical incompatibility. When two or more than two substances are combined together, physical change takes place and
एन अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म। फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी में क्या बताया है, यहाँ पर अगर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस हम कंबाइन कर रहे हैं टुगेदर उसे मिक्स कर रहे हैं, उसे कंबाइन कर रहे हैं, तो फिजिकल चेंज होगा ही, उसमें कुछ ना कुछ तो फिजिकल चेंज होगा, तो वो अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी में क्या है देखा है हमने, अगर हमने दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस हमें कंबाइन किए, टुगेदर किए, उसको मिक्स किए, तो जो फिजिकल चेंजेस ऑकर होगा और उस फिजिकल चेंजेस के दौरान अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, देन फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी इज़ ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। तो ये फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी क्यों होती है, उसके रीजंस क्या है वो हम देखेंगे। उसके 4 रीजंस है। फर्स्ट इज़ अ इमिसिबिलिटी, सेकंड इज़ अ insolubility, third is a precipitation and fourth is a liquefaction. Now we discuss the first, that is the immiscibility. Oil and water are immiscible with each other. सबको पता है ऑयल एंड वाटर वो मिक्स नहीं होते एक दूसरे में या फिर मिसिबल नहीं होते, वो इमिसिबल रहते हैं। देन टू ओवरकम दिस इनकॉम्पेटिबिलिटी एन इमल्सिफाइंग एजेंट इज़ यूज। अगर ये हमें इमिसिबिलिटी ओवरकम करनी है तो हम क्या करेंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट इसमें ऐड करेंगे। जब हम प्रिपरेशन बना रहे हैं तो ऐसा कुछ फार्मूला आया ऑयल एंड वाटर का, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट उसमें ऐड कर देंगे। इसकी वजह से जो इमिसिबिलिटी का इनकॉम्पेटिबिलिटी है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ओवरकम हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज अ insolubility. In a liquid preparation containing an indiffusible solid such as a chalk, aromatic chalk powder, acetyl salicylic acid, zinc oxide, calamine etc., the suspending agent may be added. ठीक है, तो insolubility यानी क्या, insoluble यानी कि एक आधी सॉल्यूशन है उसमें अगर इंडिफ्यूजिबल सॉलिड सब्सटेंसेस हमें ऐड किए, ठीक है, एक लिक्विड प्रिपरेशन हम बना रहे हैं, उसमें अगर इमिसिबल इंडिफ्यूजिबल सॉलिड सब्सटेंसेस हमने ऐड कर लिए, फॉर एग्जांपल हो गया चॉक हो गया, एरोमेटिक चॉक पाउडर, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड या जिंक ऑक्साइड, कैलामाइन एक्सेट्रा, ऐसे अगर इंडिफ्यूजिबल सॉलिड्स हमने उस पर ऐड किए तो ऑब्वियसली वो इनसोल्यूबल रहेगा। तो ये ओवरकम करने के लिए हमें सस्पेंडिंग एजेंट इसमें ऐड करना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इंसोल्युबिलिटी में सस्पेंडिंग एजेंट में ऐड करेंगे। इमिसिबिलिटी में हमने इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड किया था और इंसोल्युबिलिटी में हम सस्पेंडिंग एजेंट इसमें ऐड करेंगे। देन नेक्स्ट इज अ प्रेसिपिटेशन। A drug in a solution may be precipitated if the solvent in which it is insoluble is added to the solution. For example, resins are insoluble in water. This can be prevented by slowly adding the undiluted tincture with a vigorous stirring to diluted suspension or by adding a thickening agent. ये जो precipitation है, precipitation यानी क्या, अ ड्रग इन अ सोल्यूशन में बी प्रेसिपिटेड। सोल्यूशन में जो ड्रग रहेगा, हम ड्रग ऐड करेंगे, वो मे बी प्रेसिपिटेड हो सकता है। ठीक है, इफ़ द सॉल्वेंट इन विच इट इज़ इंसोल्यूबल इज़ एडेड टू द सोल्यूशन। अगर जो सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो इंसोल्यूबल है सोल्यूशन में, फॉर एग्जांपल हो गया रेजिन्स आर इंसोल्यूबल इन वाटर। रेजिन्स वो सोल्यूबल नहीं होता वाटर में, रेजिन्स आर इंसोल्यूबल इन वाटर। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये हमें प्रिवेंट करना है, ये हमें ओवरकम करना है प्रेसिपिटेशन। तो हम ऐड करेंगे अनडाइल्यूटेड टिंक्चर विथ विगोरस स्टरिंग। अनडाइल्यूटेड टिंक्चर इसमें हम ऐड करेंगे विगोरसली स्टरिंग करके टू डाइल्यूटेड सस्पेंशन, टू द डाइल्यूटेड सस्पेंशन और बाय एडिंग अ थिकनिंग एजेंट, और बाय एडिंग अ थिकनिंग एजेंट। डाइल्यूटेड सस्पेंशन हम इसमें ऐड करेंगे और बाय एडिंग अ थिकनिंग एजेंट, थिकनिंग एजेंट भी इसमें ऐड करेंगे। ये हो गया हमारा प्रेसिपिटेशन। देन नेक्स्ट इज अ लिक्विफैक्शन। व्हेन अ सर्टेन लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड आर मिक्स टुगेदर अ लिक्विड और अ सॉफ्ट मास इज प्रोड्यूस। फॉर एग्जाम्पल कैम्फर, मेंथॉल, थाइमॉल, फिनॉल etc. These substances can be dispensed by
लिक्विफैक्शन यानी क्या, सर्टन लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड मिक्स टुगेदर, यानी कि लो मेल्टिंग पॉइंट के अगर सॉलिड मिक्स किए 2 या 2 से ज़्यादा, तो ये जो लिक्विड होता है, लिक्विड वो क्या फॉर्म करता है, एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है, वो लिक्विड और सॉफ्ट मास प्रोड्यूस करता है। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस जो उनका मेल्टिंग पॉइंट कम है, अगर वो हमने मिक्स किए टुगेदर, उसको कंबाइन किया, तो वो प्रोड्यूस करेगा सॉफ्ट मास और लिक्विड और सॉफ्ट मास वो प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल हो गया कैम्फर, मेंथॉल, थायमॉल, फिनॉल एक्सेट्रा। देन दिस सब्सटेंसेस कैन बी डिस्पेंस्ड बाय ट्राइचुरेट टुगेदर। अगर ऐसे सब्सटेंसेस हमें डिस्पेंस करना है तो हम फर्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे, ट्राइचुरेट टुगेदर टू फॉर्म अ लिक्विड एंड मिक्स विथ एब्जॉर्बेंट लाइक अ लाइट केओलिन और मैग्नीशियम कार्बोनेट। हम क्या करेंगे, ट्राइचुरेट करेंगे उस दोनों लिक्विड को एंड फॉर्म करेंगे लिक्विड एंड मिक्स विथ एब्जॉर्बेंट, और वो मिक्स करेंगे एब्जॉर्बेंट के साथ, लाइक अ लाइट केओलिन हो गया या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप इज द इंडिविजुअल मेडिकामेंट इज पाउडर सेपरेटली एंड मिक्स विथ एब्जॉर्बेंट एंड देन कंबाइन टुगेदर। जो इंडिविजुअल मेडिकामेंट होते हैं पाउडर से, वो पाउडर करेंगे हम सेपरेटली एंड देन मिक्स विथ एब्जॉर्बेंट, और वो मिक्स करेंगे एब्जॉर्बेंट के साथ एंड देन कंबाइन टुगेदर एंड देन फाइनली दोनों को वो कंबाइन करेंगे। ये हो गया हमारा लिक्विफैक्शन। देन नेक्स्ट मेथड इज अ केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी। अभी तक हमने देखा फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी। फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी में हमने 4 टर्म्स यहाँ पर डिस्कस की। फर्स्ट इज इमिसिबिलिटी, second is the insolubility, third is a precipitation and fourth is a liquefaction. Then next is the next method of incompatibility, that is the chemical incompatibility. So chemical incompatibility may be result of chemical interaction between the ingredients and the toxic or inactive product may be form chemical incompatibility is of 2 types। ठीक है, तो chemical incompatibility यानी क्या, वो रिजल्ट करते हैं केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन इंग्रेडिएंट एंड टॉक्सिक सब्सटेंस के साथ। जो केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी कब आती है, जब हम एक आधी प्रिपरेशन बनाते हैं तो जो हम इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं उसमें उनका इंटरेक्शन क्रिएट होता है टॉक्सिक एंड इनएक्टिव प्रोडक्ट के साथ, और इंग्रेडिएंट के साथ टॉक्सिक इंटरेक्शन क्रिएट होता है एंड वो फॉर्म करते हैं इनएक्टिव प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी। देन केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी आर ऑफ 2 टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज अ टॉलरेटेड एंड सेकंड इज अ एडजस्टेड। फर्स्ट इज अ टॉलरेटेड। इन दिस द केमिकल इंटरेक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड by changing the order of mixing or mixing the solution in a dilute form, but no alteration is made in a formulation। ठीक है, टॉलरेटेड यानी क्या, एक यानी कि केमिकल इंटरेक्शन में क्या करते हैं हम, मिनिमाइज करते हैं बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग। ये हम मिनिमाइज कर सकते हैं। टॉलरेटेड केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी है तो वो हम मिनिमाइज करेंगे बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग। इन केस ऑफ यानी कि हम पाउडर में देखते हैं, पिछली बार हमें पाउडर में देखा कि असेंडिंग ऑर्डर पर हम मिक्स करते, तो वैसे ही हम ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग चेंज करके ये टॉलरेटेड इनकॉम्पेटिबिलिटी ओवरकम कर सकते हैं। देन द मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन डाइल्यूटेड फॉर्म बट नो अल्टरेशन इज मेड इन द फार्मूलेशन। देन नेक्स्ट इज अ डाइल्यूटेड फॉर्म में हम मिक्स करते हैं, या फिर ये टॉलरेटेड केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी अगर हमें कम करनी है तो डाइल्यूटेड फॉर्म में हम इसे मिक्स करेंगे, बट नो अल्टरेशन इज़ मेड इन द फार्मूलेशन। बट जो फार्मूलेशन है उसमें कुछ अल्टरेशन फॉर्म नहीं करेंगे, जो फार्मूलेशन है वही वैसे का वैसा वैसी ही क्वांटिटी हम उसमें ऐड करेंगे। तो ये हो गया हमारा टॉलरेटेड केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी। देन नेक्स्ट इज द एडजस्टेड। In this chemical interaction can be prevented by addition or substitution of one or
one of the reacting ingredient with another of equal therapeutic value। ये जो एडजस्टेड केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है, ये अगर हमें ओवरकम करनी है तो वो क्या करना चाहिए हमें, विच इज़ प्रिवेंटेड बाय एडिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट। एडिशन करना चाहिए या फिर सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट के साथ विथ अनदर इक्वल थेरेपेटिक वैल्यू। विथ अनदर यानी कि अनदर इंग्रेडिएंट के साथ उसका एडिशन या सब्स्टिट्यूशन करना है। ये होगा हमारा एडजस्टेड, यानी कि उसकी सेम थेरेपेटिक वैल्यू रहेगी बट उसके प्रेजेंस में हम अदर इंग्रेडिएंट उसमें यूज़ करेंगे, एडिशन करेंगे या फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये होगी हमारी एडजस्टेड केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी। देन नेक्स्ट इज अ प्रेसिपिटेट यील्डिंग इंटरैक्शन। The precipitate form due to reaction between a strong solution may be diffusible or indiffusible. The method A and B is follow। ये जो precipitate yielding interaction है ये फॉर्म होती है रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशंस में एंड में डिफ्यूजिबल और इनडिफ्यूजिबल भी रहती है, और विच इज़ अ टू टाइप्स, दैट इज़ द मेथड ए एंड मेथड बी। तो फर्स्ट इज़ अ मेथड ए, that is the for a diffusible precipitate। So divide the vehicle into two equal portions, dissolve one of the reacting substances in one of the portion and the other in other portion, mix the two portion by slowly adding a one to the other। ठीक है, तो डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट में क्या बताया है, दो व्हीकल है तो वो डिवाइड करना है, एक व्हीकल है तो उसको डिवाइड करना है टू इक्वल पोर्शन में, और वन पोर्शन में हमें डिसॉल्व करना है रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। वन पोर्शन में हमें क्या करना है, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ऐड करना है, एंड अदर पोर्शन में हमें जो बाकी के इंग्रेडिएंट है, बाकी का पोर्शन है वो ऐड करना है। एंड फाइनली ये जो दो पोर्शन है, हमने व्हीकल के दो पोर्शन बनाए थे, वो फाइनली हमें मिक्स करना है टुगेदर, देन स्लोली एडिंग वन टू अदर, स्लोली ऐड करना है वन टू अदर में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट। समझा आपको क्या करना है, व्हीकल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो टू इक्वल पोर्शन में हमें डिवाइड करना है। देन जो फर्स्ट पोर्शन रहेगा वहाँ पर हमें रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ऐड करना है। देन सेकंड पोर्शन में क्या करना है, अदर जो इंग्रेडिएंट रहेंगे, अदर पोर्शन जो रहेगा फार्मूलेशन का, वो हमें ऐड करना है। ऐसे हम दो पोर्शन बनाएंगे। फर्स्ट इसमें रिएक्टिंग सब्सटेंसेस डालेंगे एंड सेकंड इसमें अदर इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ठीक है, देन फाइनली इन दोनों को हमें वन बाय यानी कि स्लोली एडिंग करके हमें यहाँ पर मिक्स करना है। ये हो गया हमारा डिफ्यूजिबल precipitate। Then next method B, that is the for indiffusible precipitate, divide the vehicle into two equal portion, dissolve one of the reacting substances in one portion, weigh a suitable quantity of compound tragacan powder 2 gram per 1000 ml and transfer in a mortar and use a part of second portion। ठीक है, यहाँ पर इंडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट में क्या करना है, हमें जो व्हीकल है वो टू इक्वल पोर्शन में हमें डिवाइड करनी है। देन वन पोर्शन में हमें क्या ऐड करना है, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ऐड करनी है इन वन पोर्शन में। ठीक है, देन वे अ सुटेबल क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड ट्रैगाकान पाउडर हमें यहाँ पर वे करना है। अगर 100 ml का सॉल्यूशन है तो 2 ग्राम हमें ट्रैगाकान पाउडर लेना है एंड वो ट्रांसफ़र करना है इन मॉर्टर में एंड यूज़ अ पार्ट ऑफ सेकंड पोर्शन ऑफ व्हीकल टू प्रोड्यूस अ स्मूथ म्यूसिलेज। देन ये जो ट्रैगाकान पाउडर है वो ऐड करना है सेकंड पोर्शन में एंड प्रोड्यूस करना है स्मूथ म्यूसिलेज। ठीक है, देन ऐड अदर रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, देन सेकंड पोर्शन में अदर रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ऐड करना है। ये देन फाइनली वो दोनों पोर्शन को स्लोली एडिंग करके हमें मिक्स करना है। ये हो गया हमारा इंडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेशन। The next is a therapeutic incompatibility, that is the third type of incompatibility, and last that is the therapeutic incompatibility।
This may be as a result of prescribing a certain drugs to a patient with the interaction to produce a specific degree of pharmacological action. थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी कब आती है? जब प्रिस्क्राइबिंग सर्टन ड्रग्स टू पेशेंट, जब हम प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ ड्रग्स पेशेंट को विथ द इंटेंशन टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक डिग्री ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन, किस लिए हम पेशेंट को वो ड्रग देते हैं? टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक डिग्री ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन, कुछ प्रोड्यूस करे पेशेंट में, इसलिए हम उसको सर्टन ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं. बट द नेचर ऑफ इंटेंसिटी, नेचर और इंटेंसिटी ऑफ द एक्शन प्रोड्यूस इज अ डिफरेंट फ्रॉम दैट इंटेंडेड बाय द प्रिस्क्राइबर. ठीक है, बट जो नेचर होता है और इंटेंसिटी होती है वो एक्शन प्रोड्यूस इज अ डिफरेंट. हम एक एक्शन के लिए उसे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं सम ड्रग्स, बट वो जब हम पेशेंट को देते हैं तो पेशेंट के बॉडी में जाकर उसका जो नेचर होता है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है एक्शन प्रोड्यूस करने की, वो डिफरेंट फॉर्म में चली जाती है. दिस ऑकर ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न. ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके रीज़न से कुछ. तो फर्स्ट इज अ एरर इन डोसेज. डोसेज फॉर्म में अगर कुछ एरर हो गए तब ये थेरापेटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी ऑकर होगी. देन नेक्स्ट इज अ रॉन्ग डोज और डोजेस फॉर्म. एखादी रॉन्ग डोज होगा या फिर डोजेस फॉर्म में कुछ रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स हो गए तो इसकी वजह से भी ऑकर हो सकता है. देन कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स. एखादी पेशेंट को एखादी ड्रग की एलर्जी है, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है उसके लिए, अगर वो हम दे तो उसका कुछ रिएक्शन अलग ही होगा हमारी बॉडी में. तो ऐसे केसेस में भी थेरेपेटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी हो सकती है. देन सिनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक ड्रग. सिनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्ट अगर ड्रग रहे तो इन केसेस में भी थेरेपेटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी हो सकती है. देन ड्रग इंटरैक्शन. ड्रग इंटरैक्शन में भी थेरेपेटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी हो सकती है. ये हो गया हमारा थ्योरी ऑफ इंट्रोडक्शन टू इनकॉम्पेटिबिलिटी. नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट, दैट इज द एक्सपेरिमेंट नंबर 89 to identify the types of incompatibility and perform accordingly. So, if the mixture contain only 6 minims per ounce of strychnine hydrochloride solution and if alcohol is also present, strychnine when formed will not get a precipitate. Then जो देखो हम एक आदि सॉल्यूशन बना रहे हैं, हम एक फार्मूलेशन बना रहे हैं, अगर उसमें मिक्सचर रहा विच कंटेन अ स्ट्रिचनिन हाइड्रोक्लोराइड सोल्यूशन, तो स्ट्रिचनिन अगर 6 मिनिम पर आउंस रहा तो और उसमें अल्कोहल भी प्रेजेंट रहा तो स्ट्रिचनिन क्या करेगा, फॉर्म करेगा विच इज़ विल नॉट गेट अ प्रेसिपिटेट, वो प्रेसिपिटेट नहीं होगी. ठीक है. देन नेक्स्ट इज we discuss the prescription of this formulation. Then strychnine hydrochloride M36, M यानी मिनिम 36 30 एंड ये 6 तो ये 36 हो गया. देन फेरिक अमोनियम सिट्रेट 1 ounce. देन spiritual ammonium, aromatic ammonium, that is the 2 ounce, and aquam means water, add up to 180 ml. 6 यानी 1 ड्रैकम यानी सॉरी. सो फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में क्या दिया है, strychnine hydrochloride 36 minim, then ferric ammonium citrate that is the 1 drachm and spirit ammonium aromatic that is the 2 drachm and aquam यानी water ऐड करना है up to a 6 ounce. 1 ounce यानी 30 ml. सो 6 ounce यानी 180 ml. ठीक है, तो 180 ml के लिए ये पूरा प्रिस्क्रिप्शन दिया है. सो देन फर्स्ट इज वी डिटरमाइन द क्वांटिटी टेकन
ठीक है। तो फर्स्टली हम डिटरमाइन करेंगे स्ट्रिचनिन हाइड्रोक्लोराइड की वैल्यू। स्ट्रिचनिन हाइड्रोक्लोराइड 1 मिनिम यानी 0.6 ml, 1 मिनिम यानी 0.6 ml। सो ये हो गया 36, 0.6 इंटू अगर 36 किए हमने तो ये आ गया हमारा 21.6 ml, 21.6 ml। 1 मिनिम यानी कितना 0.6 ml, ठीक है। 0.6 ml यानी 1 मिनिम और ये 36 हो गया तो 0.6 इंटू 36 इक्वल्स टू 21.6 ml। दैट इज़ द स्ट्रिचनिन हाइड्रोक्लोराइड हमें 21.6 ml लेना है। देन फेरिक अमोनियम सिट्रेट्स दैट इज़ द 1 drachm that is the 4 ml and अमोनियम एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनियम एरोमेटिक वो हमें 2 drachm लेना है तो वो हो गया हमारा 8 ml एंड वाटर ऐड करना है हमें 180 ml, 180 ml यानी 1 ounce यानी 30 ml एंड यहाँ पर हमें 6 ounce दिया है एक्वम तो 6 ounce यानी 180 ml। ये हो गया हमारा फार्मूला। देन वी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, हमें प्रिपेयर करना है 30 ml। तो 30 ml प्रिपेयर करने के लिए हमें पहले फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो फैक्टर फार्मूला इज क्वांटिटी रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी गिवन। क्वांटिटी रिक्वायर्ड 30 एंड क्वांटिटी गिवन 180 दैट इज द 0.75। देन नेक्स्ट इज we discuss the stepwise procedure of this experiment. Weigh out all the ingredients accurately, mix ferric ammonium citrate and strychnine hydrochloride in a 3/4 of vehicle। क्या करना है हमें all ingredient weigh करना है। then weigh करने के बाद ferric ammonium citrate and strychnine hydrochloride 3/4 ऑफ व्हीकल में इसे वे करना है यानी कि मिक्स करना है। 3/4 व्हीकल लेना है हमें। व्हीकल कौन सा है यहाँ पर वाटर, तो वाटर 3/4 लेना है। देन उसमें फेरिक अमोनियम सिट्रेट एंड स्ट्रिचनिन हाइड्रोक्लोराइड ऐड करना है। देन ऐड एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया, देन ऐड करना है एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया। फिल्टर इफ नेसेसरी थ्रू कॉटन, अगर फिल्टर नेसेसरी रहा तो कॉटन से फिल्टर करें। देन मेकअप द वॉल्यूम, ट्रांसफर टू अ बॉटल, कॉर्क इट, अटैच, प्रिपेयर एंड लेबल एंड सबमिट। देन फाइनली वॉल्यूम मेकअप करना है, देन ट्रांसफ़र करना है कंटेनर में, देन कॉर्क करना है एंड प्रिपेयर एंड अटैच करना है, प्रिपेयर लेबल एंड फाइनली उसे सबमिट करना है। दिस प्रिपरेशन इज यूज ऑफ प्रिपरेशन इज अ CNS स्टिमुलेंट, ठीक है। देन राइट डाउन द रिजल्ट एंड क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। नाउ नेक्स्ट इज experiment number 90 that is to identify the type of incompatibility and perform accordingly। वैसे ही है same as the experiment number 89। ferric chloride is compatible with iodides when an alkali citrate is present because the iron is converted to a organic compound which does not yield ferric ions। ये जो ferric chloride है ये compatible रहेगी iodide के साथ। वेन एन अल्कली सिट्रेट इज प्रेजेंट, अगर इसमें अल्कली सिट्रेट प्रेजेंट रहेगी बिकॉज ऑफ आयरन इज कन्वर्टेड टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच डज नॉट यील्ड फेरिक आयंस। देन नाउ वी डिस्कस द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट इज अ फेरिक क्लोराइड solution that is the 1 ml, potassium iodide solution that is the 2 gram, potassium iodide 2 gram, then potassium citrate 4 gram and aquam that is the water add a 60 ml। तो ये फार्मूला हमें 60 ml के लिए बताया है बट हमें 30 ml बनाना है। तो 30 ml के लिए बनाने के लिए जो क्वांटिटी हमें डिटरमाइन करनी पड़ेगी वो हम डिटरमाइन करेंगे बाय द फैक्टर से। सो फैक्टर फार्मूला इज क्वांटिटी रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी गिवन। क्वांटिटी रिक्वायर्ड है 30 एंड क्वांटिटी गिवन है हमारी 60 के लिए फार्मूला दिया है तो क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी हमारी 60। उसका कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो उसका आएगा 0.5 दैट इज़ द फैक्टर। ये जो फैक्टर है वो क्वांटिटी गिवन के साथ मल्टीप्लाई करके जो कुछ भी वैल्यू आ गई वो होगी हमारी क्वांटिटी टेकन। इफ़ सपोज 0.5 into 1 ml दैट इज़ द
0.5 ml, दैट इज़ फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन हमें 30 ml के लिए 0.5 ml होना, ठीक है। वैसे ही बाकियों की वैल्यू निकाल कर ये क्वांटिटी टेकन निकालनी है। देन वी डिस्कस द स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। Weigh out all the ingredients accurately. Dissolve potassium citrate in a 3/4 of the vehicle. Weigh करना है all ingredient and पोटेशियम सिट्रेट डिज़ोल्व करना है 3/4 ऑफ व्हीकल। 3/4 ऑफ व्हीकल में पोटेशियम सिट्रेट ऐड करना है। देन ऐड अ सोल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड, ऐड अ सोल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड एंड देन पोटेशियम आयोडाइड। देन फेरिक क्लोराइड एंड पोटेशियम आयोडाइड उसमें ऐड करना है, मिक्स करना है एंड अगर फिल्टर इफ नेसेसरी तो फिल्टर इट। देन एडजस्ट द वॉल्यूम विथ वाटर, देन ट्रांसफर टू अ बॉटल, कॉर्क इट, अटैच, प्रिपेयर्ड लेबल एंड फाइनली इट इज़ अ सबमिट। तो क्या किया हमने इसमें, ऑल इंग्रेडिएंट वे किया। वे करने के बाद 3/4 ऑफ व्हीकल में पोटेशियम सिट्रेट हमने ऐड किया। देन उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड एंड पोटेशियम आयोडाइड उसमें ऐड किया, मिक्स किया उसे। मिक्स करने के बाद अगर फिल्टर नेसेसरी है तो फिल्टर करना है। देन फाइनली एडजस्ट करना है, वॉल्यूम मेकअप करना है विथ वाटर के साथ एंड ट्रांसफ़र करना है टू अ कंटेनर में, कॉर्क करना है, अटैच करना है, प्रिपेयर लेबल एंड फाइनली इट इज़ अ सबमिटेड, ठीक है। देन यूज ऑफ प्रिपरेशन दैट इज़ द एस्ट्रिंजेंट। देन राइट डाउन द रिजल्ट एंड क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ये होगा हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 90 टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी एंड परफॉर्म अकॉर्डिंगली। In next practical we discuss the experiment number 91. Thank you.